अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म, हादिए दो जहां सरवरे सरवरा, हजूर सैयदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई, अहमद मुज्तबा हजूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक़ के दरबार में मालिक ताला मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साबिक़ा उम्मतों और साबिक़ा अंबिया के किस्स व वाक़यात को बयान फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब साबिक़ा अंबिया किराम के वाक़यात को बयान फरमाता है तो मकसद सिर्फ़ किस्सा गोई नहीं होता। वाक़यात को सुनना और लज़्ज़त हासिल करना मकसूद नहीं होता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकसद अहले ईमान के अक़ीदे और अमल की इस्लाह होता है। और उसी वाक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार हिकमतें इशारतन बयान फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात को कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर बयान फरमाया। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले पारे के आगाज़ के अंदर ही हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के किस्से को बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा। और उस बात को याद करो जब हमने फरिश्तों को कहा कि बेशक मैं ज़मीन में एक नायब बनाने वाला हूँ, लेकिन बिल्कुल मुख्तसर सा और इशारतन वाक़े को बयान फरमाया। और यानी एक रुकू के अंदर ही इस वाक़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समेट के आगे दूसरे मौजू की तरफ तवज्जो दिलाई। आगे जाके सूरह आराफ के अंदर इसी वाक़े को बयान फरमाया, फिर सूरह हजर के अंदर इसको बयान फरमाया। इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के वाक़े को बयान फरमाया। और कभी ऐसे होता है कि पिछली बात को ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोहरा देता है कुरान पाक के अंदर, और इसका भी एक मकसद है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, नुसर्रिफुल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून। हम अपनी आयात को फेर फेर के बयान करते हैं ताकि लोग इसको समझें। यानी बार बार दोहराने का मकसूद इंसान के दिलो दिमाग के अंदर एक बात को बिठाना है। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार फरमा रहा है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। भाई बार बार इसी आयत को दोहराना ये कोई शायराना कलाम नहीं है, इसका मकसद है। बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर अंग्रेज़ों ने एक पादरी को भेजा रिसर्च के लिए और मुसलमानों के अकायद को मशकूक करने के लिए। ये जो आए दिन नए नए फितने उठते हैं ना, कभी जेलम के अंदर और कभी कोई फितना कभी कोई फितना, ये असल के अंदर अंग्रेज़ों की पैदावार होती है। ये मुसलमानों के अकायद को मशकूक बनाना चाहते हैं। एक अंग्रेज़ पादरी बर्रे सगीर के अंदर आया, मुसलमानों वाली वज़ाक़ता, आलिमों वाला लिबास, आलिमों वाला हुलिया और पूरी इस्लामी वज़ाक़ता के अंदर आया। और जब एक इलाके के अंदर वो पहुंचा तो उसको एक चरवाहा बकरियां चराता हुआ नज़र आया।
उसने सोचा कि चलो ये अनपढ़ सा बंदा है, इससे अपने मकसद का आगाज करता हूँ। वो उस चरवाहे के पास गया और जाके उसको कहने लगा, सलाम कलाम हुई। उसने कहा भी किधर से आए हो? कहने लगा जी मुसाफिर हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। चरवाहे ने उसकी बड़ी आओ भगत की, अपने घर ले गया, खाना खिलाया, अच्छी खातर तवाज़ो की, मेहमानदारी की। अब जब खाना खाने के लिए दोनों बैठे ना, तो इसने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। बातों बातों में ही कुरान की आयतें, अहादीस मुतहरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाक़यात इसने बयान किए। और फिर बातों बातों में कुरान मजीद को हिफज करने की बात चल पड़ी। वो कहने लगा, देखे ना कितनी मुशक्क़त उठानी पड़ती है कुरान पाक को हिफज करने के अंदर। और फिर बातों बातों में उसने ये तीर फेंका। वो कहने लगा, देखो अजीब बात नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर एक ही आयत बार बार नाजिल फरमाई है। अगर उन तकरार शुदा आयात को हज़फ कर दिया जाए, जिनको बार बार दोहराया गया है, उनको दरमियान से निकाला जाए, तो कुरान मजीद तो बिल्कुल मुख्तसर हो जाएगा। और जब मुख्तसर होगा तो याद करने के अंदर आसानी होगी, और कुरान पाक का हुजम भी छोटा हो जाएगा, उठाने के ले जाने के लिए भी आसानी होगी। अब इस तरह की बातें उसने शुरू कर दी। वो चरवाहा सर फेंक के उसकी बात सुनता रहा। उसने समझा कि शायद मेरा दाव चल गया है और ये मेरी बातों के अंदर आ गया है। वो काफ़ी देर तक उसकी बातें सुनता रहा, और जब इसने अपनी पूरी गुफ्तगू कर ली तो वो देहाती सादा सा बंदा, उसने कहा, हजरत साहब एक छोटी सी बात मैं भी करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त दें। उसने एक बात आपकी वाकई ठीक है कि अगर इसको मुख्तसर किया जाए तो किताब के हुजम के अंदर भी कमी आ जाएगी, याद करने के अंदर भी आसानी होगी, लेकिन हजरत एक बात मेरी भी है। वो कहने लगा, जी क्या? कहने लगा, जी आपके जिस्म के अंदर आंखें कितनी हैं? कहने लगा, जी 2। जी हाथ कितने हैं? 2। जी पाँव कितने हैं? जी 2। कहने लगा, हजरत अगर एक हाथ भी काट दें, एक टांग भी काट दें और एक आंख भी निकाल दें, तो हजरत आपके जिस्म में थोड़ी सी कमी भी आ जाएगी, और रोटी भी थोड़ी खाया करें ताकि आपकी जिसामत थोड़ी कमज़ोर हो और जिस्म दुबला पतला रहे। वो कहने लगा, नहीं नहीं, ये 2 हाथों के अंदर हिकमत है, 2 आंखों के अंदर भी हिकमत है, 2 पाँव के अंदर भी हिकमत है। वो कहने लगा, फिर अपनी बकवास बंद कर, तुझे हया नहीं आती? अगर रब ने 2 आंखें दी हैं, देखने का काम तो एक आंख से भी हो सकता था, सुनने का काम तो एक कान से भी हो सकता था, पकड़ने का काम तो एक हाथ से भी हो सकता था, चलने का काम तो जब वो एक, अगर अल्लाह ताला चाहता तो एक टांग से भी चला सकता था। लेकिन मालिक कायनात ने यही समझाना था तेरे जैसे बेवकूफों को कि तकरार बेहिकमत नहीं होता। अल्लाह ताला जब बार बार अपनी आयतों को दोहराता है तो उसके पीछे अल्लाह का कोई मकसद होता है। तो जैसे जिस्म के आज़ा के तकरार के अंदर हिकमत है, इसी तरह आयात कुरानी के तकरार के अंदर भी हिकमतें पोशीदा है। बहरहाल जो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर मुख्तलिफ अम्बिया के वाक़यात को बयान किया। कभी थोड़ा सा वाक़या एक जगह बयान किया, कभी थोड़ा सा एक जगह, थोड़ा सा एक जगह, और कभी जो पीछे बयान किया दोबारा उसी को बयान कर दिया। लेकिन और यहाँ रुक के मैं एक और बात भी करना चाहूँगा कि ये जो थोड़ा सा इधर बयान किया, थोड़ा सा आगे बयान किया, थोड़ा सा आगे बयान किया, इसमें क्या हिकमत है? उलमा फरमाते हैं इसमें भी हिकमत ये है कि कुरान पाक कोई किस्से कहानियों की किताब तो है नहीं। अल्लाह पाक ये नहीं चाहता कि बंदे की तवज्जो वाक़े की तरफ हो जाए। अल्लाह पाक चाहता है कि बंदे की तवज्जो वाक़े के अंदर जो हिकमत है, उस हिकमत की तरफ तवज्जो दिला के अल्लाह अपनी अगली बात को शुरू कर देता है, ताकि तवज्जो किस्से की तरफ ना जाए, तवज्जो अल्लाह के हुक्मों की तरफ पलट के आ जाए। अच्छा, बाकी अंबिया किराम के जब वाक़यात बयान किए, मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, कई अंबिया के तो सराहतन अल्लाह ताला ने अस्मा भी जिक्र नहीं किए, लेकिन सूरह यूसुफ शरीफ का एक इम्तियाज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ शरीफ को जब नाजिल फरमाया और हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के किस्से को जब अल्लाह पाक ने शुरू फरमाया, तो इसको अल्लाह पाक ने उस अंदाज में नहीं रखा
कभी थोड़ा सा इधर बयान कर दिया, थोड़ा सा इधर बयान कर दिया, थोड़ा सा आगे बयान कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पूरी सूरत ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर नाजिल फरमाई। और इस सूरह पाक का इम्तियाज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस वाक़े को शुरू फरमाया तो बितरतीब बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरान रशीद के अंदर जो सूरतें नाजिल फरमाई, हर सूरत का कोई ना कोई इम्तियाज़ है, कोई ना कोई खासियत है। सूरह फातिहा देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको उम्मुल किताब कहा। पूरे कुरान का खुलासा अगर करें तो सूरह फातिहा के अंदर सिमट के आ जाता है। आगे सूरह बकरा में आ जाएं, सूरह बकरा शरीफ की जो खसाइस हैं, उन खसाइस में ये है कि सूरह बकरा शरीफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों का भरपूर रद्द किया है। अब पहले रुकू से आगाज करें, अल्लाह पाक ने मोमिनों की सिफात को बयान किया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अहले ईमान की 5 सिफात बयान करने के बाद अगले रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साथ ही यहूदियों का जिक्र शुरू फरमा देता है। वामिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। ये यहूदियों में से वो लोग हैं जो आके हबीब आपके सामने कलमा पढ़ते हैं लेकिन अंदर से मुनाफिक हैं। यहूदियों का आगाज हुआ। अगले रुकू के अंदर जो है वो फिर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का जिक्र किया, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। अगले रुकू के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हुआ और अभी जो है वो रुबा भी नहीं हुआ। आगे या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, अल्लाह बनी इसराइल का जिक्र शुरू फरमा देता है। अगले रुकू के अंदर भी बनी इसराइल के करतूतों का जिक्र हो रहा है। आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वो गायब को जिंदा करने के वाक़े को अल्लाह बयान फरमाता है। उससे आगे फिर मुनाफिकों की मुनाफिकत का जिक्र आता है, फिर आगे यहूदियों का जिक्र आता है। फिर पहले पारे के एहततामी रुकुओं के अंदर जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम कह के बनी इसराइल को मुखातिब करता है। यानी इस तसलसल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा शरीफ के अंदर यहूदियों का रद्द किया, क्योंकि जो अल्लाह पाक ये अहले ईमान को बताना चाहते हैं कुरान पाक के आगाज के अंदर ही नमाजों के, रोज़ों के, ज़कात के, दीगर अहकामात को अल्लाह ताला ने आगे जाके बयान फरमाया। इबादतों का जिक्र बाद में हुआ, पहले दुश्मनों की दुश्मनी का जिक्र हुआ। नमाज, रोज़ा, ज़कात आज ये सारी चीज़ें आगे हैं। पहले जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं, क्योंकि ये यहूदी ऐसी कौम है जो नबियों के वफादार नहीं हो सके, और जो नबियों के वफादार नहीं हुए वो मेरे वफादार कैसे हो सकते हैं, वो हमारे जो है वो सगे कैसे हो सकते हैं जिन्होंने नबियों के साथ वफा न की। क्योंकि जिन्होंने इमामुल अंबिया को जहर दिया, जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को शहीद करने की कई साजिशें की, जिन्होंने हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को सलीब पे चढ़ाने का मंसूबा बनाया, जिन्होंने कई अंबियाए किराम, कई रुसुल उज़्ज़ाम को शहीद किया भी, कईयों को किया और कईयों को शहीद करने के मंसूबे बनाए, तो रब्बे कायनात अहले ईमान को बताना और समझाना चाहता है, ऐ कुरान पढ़ने वालों कभी यहूदियों पे एतबार न करना, क्योंकि नबियों से आला ज़ात कायनात में किसी की नहीं हो सकती। तो जिन्होंने अंबिया के साथ बेवफाइयाँ की हैं वो कभी हमारे सगे नहीं हो सकते, और हमेशा कायनात के अंदर सुकून और चैन के साथ वही कौम रही है जो हज़रत फारूक आज़म की तरह, जो हज़रत अमीर मुआविया की तरह, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह, जिन्होंने जो है वो यहूदो हनूद के साथ हमेशा पंजा आजमाई करके रखी है। क्योंकि मुसलमानों की तारीख बताती है, मुसलमानों ने हाकी बल्ले और गेंद लेके काफिरों के साथ खेल नहीं खेले, मुसलमानों ने तलवारें हाथ में लेके काफिरों के साथ जिहाद ही किया है। भाई क्रिकेट के मैदान के गाजी और होते हैं और जंग के मैदान के गाजी और होते हैं। अब देखें बार बार इसी सूरह पाक के अंदर अगर आए, अल्लाह पाक फरमाता है वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। यहूद व नसारा, ऐ मेरे हबीब के गुलामों, कभी तुम पे राजी नहीं हो सकते जब तक तुम उनके दीन की पैरवी न कर लो। कभी अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना उतुल किताबा यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम, अगर उनकी मानोगे वो तुम्हें काफिर बना देंगे। कभी अल्लाह फरमाता है इन तमसस्कुम हसना तसुहुम व इन तुसिबकुम सय्यिआ यफरहू बिहा, अगर तुम्हें कोई अच्छी बात मिलती है, अगर तुम्हें अल्लाह रब, यहूदी जो कौम है ना,
ये मुसलमानों की इज्जतें देख के, मुसलमानों की औरतों का पर्दा देख के, मुसलमानों की बीबियों की शर्मो हया देख के, मुसलमानों की मईशत को खुशहाल देख के इन लोगों को जलन होती है। और अल्लाह फरमाता है इन तुसिबकुम सय्या, अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचती है, तुम्हारी मईशत कमजोर होती है, तुम्हारी इज्जतें तार तार होती हैं, तुम्हारा जब वो मईशत तबाह बर्बाद होती है और तुम्हारी औरतें बेपर्द होती हैं, तो जो है वो यहूदो नसारा खुश होते हैं, इनको खुशी मिलती है तुम्हारे नुकसान से, इनको जो है वो गम होता है तुम्हारी खुशहाली से। अफसोस आज कितना उल्टा दिमाग हो गया कि लोग कहते हैं जी कामयाबी यूरोप की पैरवी के अंदर है, यूरोप के पीछे चलेंगे तो तब कामयाबी मिलेगी। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है यहूदी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, अल्लाह का कुरान कहता है ये कभी तुमसे राजी नहीं हो सकते, अल्लाह का कुरान कहता है कि तुम्हारी तरक्की इनको कभी खुश नहीं कर सकती, तुम्हारा नुकसान ही इनको खुशी देता है। हम समझते हैं आज कितने उल्टे दिमाग हो गए नौजवानों के, वो कहते हैं यूरोप की पैरवी करेंगे, तरक्की मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, हम अच्छाई की तरफ गामजन होंगे। अल्लाह का कुरान कहता है वो इनको छोड़ दो, ये तुम्हारे वफादार नहीं हो सकते, तुम उस जात की पैरवी करो कि तुम्हारे पांव में कांटा भी चुभे तो तकलीफ उस जात को होती है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मतियों अगर तुम्हारे पांव में कांटा भी चुभता है तो तकलीफ मुझे होती है। बखुदा यहूद व नसारा की पैरवी दुनिया आखिरत के अंदर जलील रुसवा कर देती है और ताजदार मदीना की पैरवी करने वाला दोनों जहानों में इज्जतें पा जाता है। बहरहाल अब पलटें अपनी बात की तरफ वापस। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब सूरह बकरा के अंदर यहूदियों का रद्द किया, आले इमरान के अंदर ईसाइयों का रद्द किया, आयत मुबाहला उसी सूरह मुबारक के अंदर उतरी, ईसाइयों के साथ जो मामलात हुए वो उसी सूरह मुबारक के अंदर सूरह, यानी पहली दोनों सूरतों के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे दुश्मनों का भरपूर रद्द करके और उनका चेहरा खोल के हमारे सामने बयान कर दिया। पर कितना बदबख्त है वो आज का नौजवान जो आज भी समझे कि भाई हमें इज्जतें वहां से मिलेगी, हमें तरक। कुदरतुल्लाह शाहब ने ना एक बड़ी दिल चीरने वाली बात लिखी, वो शाहबनामा के अंदर लिखता है, वो कहता है मैं मिस्र में था और मिस्र से मैंने हज की दरख्वास्त जमा करवाई, और वो कहता मैंने इंग्लिश जुबान के अंदर वो दरख्वास्त जमा करवाई, तो जिस अफसर के पास मैं दरख्वास्त लेके गया तो वो मुझे कहने लगा कि भाई ये तुमने किस जुबान में दरख्वास्त लिखी है, अरबी में लिखो। तो कुदरतुल्लाह साहब कहते हैं कि मैंने कहा भी मेरी तो जुबान अरबी नहीं है, मैं अरबी नहीं समझता। उन्होंने कहा किस इलाके के हो, कहा पाकिस्तान से हूँ। कभी तुम्हारी जुबान इंग्लिश है? कहने लगे नहीं जी मेरी जुबान तो अंग्रेजी नहीं है। कौन सी जुबान है? मादरी। कहने लगे जी उर्दू जुबान है। कहने लगे उर्दू जुबान तुम्हारी मादरी जुबान है, फिर अंग्रेजी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? कुदरतुल्लाह साहब कहता है कि मैं अपने दिल के अंदर ना जमीन में गड़ने को दिल किया। जब उसने पूछा ना अंग्रेजी से तुम्हारा रिश्ता क्या है, कहने लगा सिवाय इसके मेरी जुबान पे कोई लफ्ज नहीं था, भी गुलामी का रिश्ता है। भाई और क्या रिश्ता है? ना हमारी सरकारी जुबान है ना हमारी मादरी जुबान है। आज हमारा बच्चा ये स्कूलों में जाने वाले बच्चों को अब के इस दौर के बच्चों को अगर देखे ना 1 2 3 4 5 तो आती है, लेकिन 1 2 3 4 नहीं आते। उनको कहें ना जी 34 रुपए, तो वो कहते हैं जी 34 कितने होते हैं। मैंने आंखों देखा ये वाकई कि जब स्टेशनरी की दुकान पे मैं खड़ा हुआ था तो एक बच्चा रबड़ लेने के लिए आया, तो वो दुकानदार ने कहा जी 15 रुपए की है। वो कहने लगा 1 मिनट ठहरे। वो बाहर गया और अपनी माँ को कहने लगा मामा 15 कितने होते हैं। यानी उसको अपनी जुबान नहीं आ रही, लेकिन फिर ये गुलामी का रिश्ता नहीं है तो और क्या रिश्ता है। बाहर का पलटें अपनी बात की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा में यहूदियों का रद्द किया, सूरह आले इमरान के अंदर ईसाइयों का रद्द किया। अब उससे पिछली बात की तरफ पलटें कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद बुरान रशीद के अंदर वाक़यात को जगह जगह बयान किया। हर सूरत के कोई ना कोई खसाइस हैं, और सूरह यूसुफ की खासियत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया और इब्तदा से लेके इंतहा तक बयान किया, बितरतीब बयान किया, एक तसलसल के साथ बयान किया। दरमियान में कोई और बात नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी। हज़रत यूसुफ का जिक्र शुरू किया
और पूरी सूरह मुबारका के अंदर आखिरी रुकू से पीछे तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, बचपन से लेके बादशाहत मिलने तक और हजरत याकूब से जुदाई से लेके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ वापस मिलने तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मुबारका के अंदर बयान फरमा दिया। अब इस सूरह मुबारका की जो पिछली सूरह है, सूरह हूद शरीफ, यानी इस सूरत की के आगाज से 3-4 आयात पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदका। अल्लाह पाक फरमाता है अभी प्यारे ये रसूलों के वाक़यात जो हम बयान करते हैं ना, ये आपके दिल की तसल्ली के लिए, आपके दिल को इस्तिकामत देने के लिए। साहबा फरमाते हैं कि हम काफिरों के जुल्म सितम से और इन बातों से थोड़ा तंग आ गए ना, तो हमने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह कोई किस्सा नहीं सुनाते, तो मेरे मुस्तफ़ा ने सूरह यूसुफ की तिलावत सुनाई। अल्लाह पाक फरमाता है वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल। अभी प्यारे ये जो वाक़यात हम बयान फरमा रहे हैं ये आपके कल्ब अतहर को मजबूत करने के लिए कि मुश्किल हालात आते ही रहते हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिनों का हेर फेर ये अल्लाह ताला की तरफ से है। जब मुश्किल हालात आए तो परेशान नहीं होना, हमेशा मुश्किलें नहीं रहती, अल्लाह ताला फिर आसानियां भी पैदा फरमाता है। और सूरह यूसुफ की बिल्कुल आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। हम जो किस्से बयान करते हैं इनमें अकल वालों के लिए नसीहतें हैं। पता लगा कि इसमें ख़ास नसीहतें और हिकमतें पोशीदा हैं। ये सिर्फ वाक़या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जो हिकमत के मोती इसमें बिखरे हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो अहले ईमान को समझाना चाहता है। और सूरह पाक के शुरू के अंदर, यानी जो सूरह हूद की आखिरी आयात और सूरह यूसुफ की जो इब्तदाई आयात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें फरमाता है नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। ऐ अभी प्यारे हम आपके सामने बड़ा ही सोना किस्सा बयान करते हैं। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत अंदाज है। अल्लाह पाक फरमाता है अभी प्यारे हम तुझे किस्सा सुनाते हैं। पिछली आयात में फरमाया वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल, हम ये जो नबियों रसूलों के किस्से बयान करते हैं तेरे दिल की तसल्ली के लिए। अब इस आयत में जब अल्लाह पाक अपनी जात की तरफ से कलाम करके फरमा रहा है नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, ऐ अभी प्यारे मैं खुदा तुझे किस्सा सुनाता हूँ, और ऐसा किस्सा सुनाता हूँ जो बड़ा ही सोना किस्सा है। जैसे औलाद बेचैन हो तो माँ बाप पास बिठा के उनको तसल्ली देते हैं, उनको कोई वाक़या सुनाते हैं, उनको कोई किस्सा सुनाते हैं, तो बिला तशबीह बिला तमसील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाता है ए अभी प्यारे तेरी माँ दुनिया से पर्दा फरमा गई, तेरे बाप भी इस दारे फानी से कूच कर गए। ए अभी प्यारे मेरे दीन की तबलीग के लिए तुम जगह जगह पत्थर खाते फिरते हो, कभी ताइफ की वादी के अंदर, कभी जनाबे वाला मक्के की सरजमी में लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, ताइफ की बस्ती में लोग मजनू और पागल कह कह के खिताब करते हैं, पाँव पे मेरे मुस्तफ़ा के जब पाँव मुबारक पे पत्थर मारे जाते हैं, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक लहू लुहान हो जाती है। और कभी ना इस बात का तसव्वुर करके देखे, ये गली में कभी कोई पागल फिरता हो और उस पागल के पीछे गली के 5-10 आवारा बच्चे लगे हों, कभी उस मंजर को देख के कभी ये तसव्वुर किया करें वो कैसा मंजर होगा, वो कैसा दर्दनाक कैफियत होगी कि कुल नबियों का इमाम, जिसके कदमों के बोसे लेने के लिए अल्लाह का अर्श तरसता है, जिनके दरबार की हाजिरी के लिए फरिश्ते रब्बे कायनात की बारगाह के अंदर दरखास्तें पेश करते हैं, वो अजीम जात के कुल नबी पीछे मुक्तदी बना के अल्लाह खड़ा करता है और मेरे मुस्तफ़ा की जात को आगे खड़ा किया जाता है। ऐसी अजीम हस्ती और मक्के की ताइफ की वादी है, और लोग जो है वो छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हाथ में पत्थर पकड़ के मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म अक़दस पे मारते हैं। कोई पागल कहता है, कोई मजनू कहता है, और फिर उस नबी का हौसला तो देखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसा जो है वो दिले क़ल्बे अतहर मेरे मुस्तफ़ा को अता कर दिया। फरिश्ता मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होता है, या रसूल अल्लाह इजाज़त दें अभी पहाड़ को उलट देता हूँ इन पे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं नहीं, मुझे बद दुआ के लिए नहीं भेजा गया, मुझे तो रब ने कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। उजड़ियां जिसमें अक़दस पे डाली जाती हैं,
आपके मानने वालों को हर तरह से जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता है। हालांकि वो चाहते तो हजरत बिलाल को एक वार में कत्ल कर देते, जो है वो हजरत सुहैब रूमी को एक वार करके कत्ल कर देते। मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों को जो पानियों में डुबकियां लगवाई जाती हैं, जो गर्म रेत पे लिटा के सीने पे वजनी पत्थर रखे जाते हैं, कभी हाथों में कील ठोंके जाते हैं, कभी उनके जिस्मों को दो घोड़ों दो जो वो ऊंटों के साथ बांध के मुखालिफ सिमतों में दौड़ाया जाता है। ये क्यों इतने जुल्म सितम किए जाते हैं? वो चाहते ये थे इनको इनके दीन से फेर दें, ये जबरो तशद्दुद से तंग आके मुस्तफ़ा करीम का कलमा छोड़ दें। लेकिन कुर्बान जाए उनके हौसलों पे, पहाड़ भी ऊंचे हो के उन जबरो इस्तिकामत के पहाड़ों को दाद देने पे मजबूर हो गए। वो अजीम मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम थे, हर तरह का जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त कर लिया, लेकिन रसूलुल्लाह के दीन को छोड़ना नहीं गवारा किया। अब हजूर के मानने वालों पे जुल्म सितम किया गया, मेरे मुस्तफ़ा पे जुल्म सितम किया गया। कभी हजूर को जादूगर कहा गया, कभी शायर कहा गया, कभी मजनू कहा गया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इन चीज़ों को बयान फरमाया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह यूसुफ शरीफ को नाजिल फरमा के अल्लाह फरमाता है, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। ए हबीब प्यारे, कोई परेशान हो तो यार दोस्त ताल्लुक वाले उसको कोई किस्सा कहानी सुना के उसके दिल को तसल्ली देते हैं। हबीब प्यारे, अब तू मेरे दीन के लिए इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त कर रहे और मेरे दीन के लिए तुझे तकलीफें दी जा रही हैं, नहनु नकुस्सु अलैका, फिर हम तुझे किस्सा सुनाते हैं, हम तुझे किस्सा सुनाते हैं। इस मोहब्बत को कभी जो है वो सोचे तो सही कि अल्लाह पाक कितनी मोहब्बत के साथ अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, नहनु नकुस्सु अलैका, ए हबीब प्यारे, ये जो जुल्म सितम कर रहे हैं इनकी तरफ मुतवज्जे ना हो, हम तुझे किस्सा सुनाते हैं। ये तो आप सुनेंगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम का किस्सा तो आपको पता लगेगा कि ये कैसा खूबसूरत किस्सा है और इस किस्से को सुन के कैसे दिल को तसल्ली मिलती है। और इसीलिए मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, एक नुस्खा आपको दे दूं, एक वजीफा आपको दे दूं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, जो बंदा परेशान हो, जिसका दिल उदास हो, किसी काम में दिल ना लगता हो, मुफस्सिरीन फरमाते हैं सूरह यूसुफ की तिलावत करे, अल्लाह गमों को दूर कर देगा। अल्लाह गम दूर कर देता है। जिसके दिल को कहीं तसल्ली नहीं ना मिलती, वो कुरान खोल ले, सूरह यूसुफ की तिलावत शुरू कर दे, अल्लाह दिल को सुकून दे देगा। क्योंकि गौर करें ना, कैसा अजीब मामला है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम का। कभी वो वक़्त आता है कि हसीनों का महताब है, हसीनों का सरदार है, जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मैंने शबे असरा आसमानों पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम को देखा और फरमाया कि उनको हुस्न में से हिस्सा मिला है, उनको हुस्न में से हिस्सा मिला है। और ये किसके हुस्न से हिस्सा मिला, ये तो जब वो फिर कभी बात होगी, अगर उस सिम चल पड़ा तो बात तवील हो जाएगी कि हजरत यूसुफ को किसके हुस्न में से हिस्सा मिला। तो फरमाया उनको हुस्न में से हिस्सा मिला, यानी जिनके हुस्न की तारीफ मेरे मुस्तफ़ा ने कर की है, वो कैसा हसीन होगा, वो कैसा खूबसूरत होगा। आका वो हसीनों का महताब। कभी गौर तो करें, कभी अंधेरे कुएं के अंदर हैं, कभी भाई खोटे दिरहमों के इवज 18 खोटे सिक्के थे जिनके इवज उन्होंने बेच दिया और पहचानने से भी इनकार कर दिया, कहा कि ये हमारा भाई, जब वो ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको ले जाओ। कभी खोटे सिक्कों के इवज बिक रहे हैं। और फिर वो वक़्त भी आता है कि वो खोटे सिक्कों पे बिकने वाला, जब मिस्र के अंदर बोली लगती है ना, अल्लाहु अकबर कबीरा, उलमा मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, इधर 18 खोटे सिक्के बोली लगी थी और जब मिस्र के बाजार में बोली लगी ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम की कीमत इतनी लगी कि तराजू के एक पलड़े में सोना रख के आपके वजन के बराबर तोला गया। और फिर सोना की कीमत नहीं लगी, फिर चांदी तोली गई, फिर रेशम तोली गई, फिर मुश्क तोला गया, फिर जाफरान को तोला गया। वो इतनी कीमत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने मिस्र के बाजार के अंदर लगाई। रब्बे कायनात कायनात वालों को बताना चाहता है, और लोगों कभी बंदा इतना खोटा हो जाता है कि 18 सिक्कों के इवज बिकता है, फिर रब जब शान अता फरमाता है तो इतनी कीमत बंदे की लगा दिया करता है। वो 18 खोटे सिक्के, फिर मिस्र का ताज शाही अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर पे सजाता है। और फिर कैसी अजीब हिकमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की, कि बित तफसील तो वाक़या आगे जाके मैं अर्ज करूंगा। ये 18 सिक्के जिनके इवज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया, यही 18 सिक्के पहली दफा हजरत यूसुफ के भाई आए, पैसे लेके आए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पैसे वापस दे दिए, अपने गुलामों को ना कहने लगे और डाल दो और डाल दो।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की बोरी में ना मजीद गंदम डलवाते रहे, बोरियां पूरी भर के ना, क्योंकि भाई जो थे भाइयों के दिल के अंदर फिर दर्द तो होता है ना, बोरियां भरते रहे और फिर कहने लगे कि चलो यार पैसे भी बीच रख दो, जो लेके आए ना वो भी वापस लौटा दिए। जब दूसरी दफा गंदम लेने के लिए आए, फिर जनाबे बिन्यामीन रह गए, तब भी वो पैसे लेके आए थे। जब तीसरी बार आए ना, अब पैसे कोई नहीं थे पास। कुरान पाक ने उसको इन अल्फाज के अंदर बयान किया, कालू या अय्युहल अजीज मस्सना व अहलना दुर्र व जीना बिबिदाअतिन मुज़जात। वो कुरान कहता है वो भाई आके कहने लगे, ए अजीज मिस्र, ए बादशाह, हमें और हमारे अहलो अयाल को भूख ने बड़ा तंग किया है, और हम जी ना बिबिदाअतिन मुज़जात, हम ये खोटे सिक्के लेके आए हैं। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये वही 18 सिक्के थे जो कीमत ली थी ना भाइयों ने, और पीछे अल्लाह ताला ने फरमाया था वशरहू बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा व कानू फीही मिनज़ ज़ाहिदीन। उनको 18 सिक्कों की भी जरूरत नहीं थी, वो तो यूसुफ से पीछा छुड़ाना चाहते थे। वो 18 सिक्के पकड़ के रख लिए और घर में किसी जगह फेंक दिए। आज सारे ही पैसे खत्म हो गए और जिन 18 सिक्कों के एवज यूसुफ को बेचा था ना, वही बच गए। और वही 18 सिक्के लेके भाई मिस्र आए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहने लगे जी ना बिबिदाअतिन मुज़जातिन, हम ये खोटी पूंजी लेके आए हैं और इन 18 सिक्कों को आप कबूल फरमाएं। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ना बर्दाश्त न कर सके, आपके जबत के बंधन टूट गए। आपने फरमाया हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ व अखी इज़ अंतुम जाहिलून, फरमाया याद है जो यूसुफ और उसके भाई के साथ तुमने किया था, और फिर ताना नहीं दिया। नबी थे ना, नबियों के हौसले बड़े बुलंद होते हैं। फरमाया याद है ना, उन्होंने हैरान होकर देखा, कहा इन्नका लांता यूसुफ, ओए तू यूसुफ है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फिर भी ताना नहीं दिया, फरमाया इज़न तुम जाहिलून, तुम बेखबर थे, तुम्हें खबर ही नहीं थी, तुमने बेसमझी के अंदर जो किया, तुमने बाप की मोहब्बत के अंदर जो किया है। ये अल्लाह के नबियों के हौसले होते हैं कि जिन्होंने कत्ल करने के इरादे तक किए, जिन्होंने अंधेरे कुएं के अंदर फेंक दिया, जिन्होंने 18 खोटे सिक्कों के इवज बेच दिया, आज जब मजबूर होके उसके सामने पेश होते हैं और फिर अगला भी मजबूर नहीं है, बादशाह वक्त है, मिस्र की शाही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के हाथ में है, इसके बावजूद न ताना दिया, फरमाने लगे हाँ अना यूसुफ वहाज़ा आखी, मैं यूसुफ हूं, ये मेरा भाई है। अब वो डर गए, पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक होगा। फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम्हें कोई मुआखजा नहीं होगा, जाओ मैंने भी तुम्हें माफ किया, अल्लाह भी तुम्हें माफ कर दे। बहरहाल इस सूरह मुबारका के अंदर ना बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं। इस किस्से को अल्लाह पाक हमें भी समझने की तौफीक अता फरमाए, और इंशाअल्लाह ताला अगले चंद जुमात में भी जो अल्लाह ताला ने तौफीक दी, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो फिर चंद बातें और चंद हिकमतें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इस किस्से को अहसनुल क़सस कहा, सारे किस्सों में से सोना किस्सा, क्योंकि नबी जो सोने थे, फिर नबी का किस्सा भी तो सोना होना था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसको अहसनुल क़सस कहा, और इसकी बहुत सी वजूहात उलमा मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाई हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इस सूरत के अंदर जो है वो अंबिया का जिक्र, सालिहीन का जिक्र, मलाइका का जिक्र, शयातीन का जिक्र, इंसानों का जिक्र, जानवरों का जिक्र, बादशाहों का जिक्र, ताजरों का जिक्र, उलमा का जिक्र, जुहाला का जिक्र, मर्दों का भी जिक्र, औरतों का भी जिक्र, औरतों के मकर और हीले का भी जिक्र, अल्लाह की तौहीद का भी जिक्र, नबी की रिसालत का भी जिक्र, और फिकी अहकाम को भी अल्लाह ने बयान फरमाया, ख्वाबों की ताबीर का भी जिक्र फरमाया, सियासत का भी जिक्र किया, मुआशरत का भी जिक्र किया, हुसन का भी जिक्र किया, इश्क का भी जिक्र किया, आशिक का भी जिक्र किया, माशूक का भी जिक्र किया, और इस किस्से के अंदर कभी हासिद का जिक्र किया, कभी मासूद का जिक्र किया। हासिद आपके भाई बने, मासूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बने, मालिक का भी जिक्र आया, ममलूक का भी जिक्र आया, कभी मालिक अजीज मिस्र बना और ममलूक यानी गुलाम हजरत यूसुफ बने, और कभी बस तिलकल अय्याम नुदाविलुहा, दिनों ने अपना फेर बदला, और वो जो मिस्र के जेल खाने के अंदर बैठने वाला था, रब्बे कायनात ने पूरे मिस्र का तनहा उसको वारिस बना दिया, पूरे मिस्र का तनहा वारिस। हजरत वो मिस्र के बाजार में बिकने वाला पूरे मिस्र का मालिक बन के बैठा था। और उलमा ने लिखा है जब मिस्र के अंदर कहत पड़ गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से लोग गंदम खरीदने के लिए आए, जब पहले साल आए ना,
अपनी सारे जितने सिक्के थे सोने के चांदी के वो सारे दिए, गंदम खरीदी। जब अगला साल आया पैसे तो खत्म हो गए, अब उन्होंने अपने जानवर दिए और गंदम खरीदी। जब तीसरा साल आया अपने घरों की रजिस्ट्रियां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले की, गंदम खरीद ली। जब चौथा साल आया अपने जितने गुलाम थे वो दिए, गंदम खरीद ली। जब पांचवा साल आया तो फिर अपने बच्चे भी हजरत यूसुफ को की गुलामी के अंदर लिख के दिए और गंदम खरीद ली। जब छठवां साल आया तो अपने आप को भी हजरत यूसुफ की गुलामी के अंदर दे दिया और हजरत यूसुफ से गंदम खरीदी। उलमा फरमाते हैं कि पूरा मिस्र हजरत यूसुफ की गुलामी के अंदर था और पूरे मिस्र की जायदाद का तनहा मालिक अगर कोई था तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम थे। वो जो कल तक मिस्र के बाजार में बिका था, आज पूरे मिस्र को उसका गुलाम बना के अल्लाह पाक ने पूरे मिस्र वालों का मुंह बंद कर दिया। और कोई ये ना समझे मेरा यूसुफ गुलाम बन के आया था, हमने पूरे मिस्र को यूसुफ का गुलाम बना दिया। और किसी की उंगली जनाबे यूसुफ पे ना उठे कि यूसुफ गुलाम थे, माज़अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने तो पूरे मिस्र को हजरत यूसुफ का गुलाम बना दिया और अपने जायदादें भी, अपने बच्चे भी, अपना आप भी, अपना माल भी, अपना सब कुछ दे दिया। और सातवां साल जब आया ना, आपने अजीज मिस्र को बुलाया, आप फरमाने लगे भी अब इनके पास सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करना है। वो कहने लगा जी यूसुफ तेरी बादशाही है, जो तेरा दिल करता है वो कर। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने पूरे मिस्र को इकट्ठा किया, जो रजिस्ट्रियां थी पास वो भी वापस की, बच्चे भी वापस किए, जायदादें भी वापस की, मालो दौलत भी वापस किया। फरमाया मैं करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम हूँ। और ये मेरे मुस्तफ़ा ने भी फरमाया यूसुफ करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम है कि यूसुफ याकूब के बेटे, वो यूसुफ भी करीम, याकूब भी करीम, इसहाक भी करीम, हजरत इब्राहिम भी करीम। फरमाया ये करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे सारा कुछ मेरे हाथ में है, तो लो जो जो जिसका था वो अपना अपना वापस ले जाए। आज यूसुफ को कुछ नहीं चाहिए, सब तुम्हें वापस कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये हिकमतें अल्लाह ताला जो है वो ये समझाना चाहते हैं इस सूरह मुबारक के अंदर। जो एक हिकमत इसके अहसनुल क़सस होने की उलमा ने बयान फरमाते हैं यही थी कि इस सूरह मुबारक के अंदर इन तमाम मालिक का भी जिक्र, ममलूक का भी जिक्र, शाहिद का भी जिक्र, मशहूद का भी जिक्र। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दामन पे जब तोहमत लगी तो उसकी गवाही देने के लिए 6 माह के बच्चे ने जब गवाही दी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका भी जिक्र किया। और दूसरी वजह इस वाक़े के अहसनुल क़सस होने की ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का खुलासा हजरत यूसुफ के किस्से में बयान कर दिया। किस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। जैसे वो हमारे बुजुर्ग ना ससी पुन्नों का किस्सा सुनाया करते थे, सोनी महिवाल का किस्सा सुनाते थे, तो हम जैसे जाहिल लोग ना बस सोनी महिवाल ही समझते थे। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब जेलमी रहमतुल्लाह अलैह ना सैफुल मलूक के अंदर जो जिक्र किया, लोगों ने समझा शायद ये उन आशिक और माशूक का जिक्र है। असल में वो लोग किस्सा आशिक माशूक का सुनाते थे, हकीकत में खुदा की ज़ात तक बंदे को पहुंचाते थे। भाई कोई समझने वाला तो हो। भाई ये इशारा कहीं होता है और बात किसी की सुनाई जाती है। उलमा फरमाते हैं सूरह यूसुफ के किस्से को अल्लाह ने बयान फरमाया, जो नजर आता है ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो मेरे मुस्तफ़ा की पूरी जिंदगी का खुलासा अल्लाह ने निचोड़ के रख दिया। और गोया कि जो अभी मैंने अर्ज किया ना, अल्लाह फरमाता है ये किस्सा हमने हबीब प्यारे तेरे दिल की तसल्ली के लिए बयान किया है। तो इसकी भी वजह यह थी, ऐ हबीब प्यारे आज अगर मक्के वाले आपको मजनू कहते हैं, आपको गालियां देते हैं, वो जो कल तक सादिक व अमीन कहते थे आज माज़ अल्लाह ताला कज़्ज़ाब कहते हैं, झूठा कहते हैं, अपने पराये हो गए, रस्ते में कांटे बिछाए गए। ऐ हबीब प्यारे परेशान होने की जरूरत नहीं। हजरत यूसुफ का किस्सा पढ़ लें, कभी सगे भाई भी बेगाने हो गए और उन्होंने कत्ल का इरादा भी कर लिया और फिर उठा के कुएं के अंदर फेंका। हबीब प्यारे आप भी तो गार के अंदर रहे हैं ना, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वो उस कुएं के अंदर वक्त गुजार के आए, मेरे मुस्तफ़ा की जात गारे सौर के अंदर वक्त गुजारती रही। हबीब प्यारे आपने गारे सौर के अंदर वक्त गुजारा और फिर रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम को मिस्र के अंदर भेजा। हबीब प्यारे हम तुझे मदीने में भेजेंगे। हजरत यूसुफ को मिस्र भेजा, हबीब प्यारे तुम्हें मदीने भेजेंगे। और फिर जब वो वहां पे जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम पे तोहमत लगी,
तो अल्लाह के वो 6 महीने के बच्चे ने उसकी गवाही दी। मेरे मुस्तफ़ा की ज़ौजा मुताहरा हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा अतीका अफीफ़ा हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दामने अथर पे भी तोहमत लगाई मुनाफिकीन मक्का ने, उधर तोहमत लगाई जुलेखा ने, इधर तोहमत लगाई मदीने वालों ने, मुनाफिकीन मदीना यहूदियों ने, और उधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम की पाक दामनी की गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान कहता है 6 महीने के बच्चे ने दी। व शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा, एक बच्चा जो है वो माँ ने गोद में उठाया हुआ था, अपनी माँ का दूध पी रहा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम को देख के जब बीबी जुलेखा ने तोहमत लगाई तो वो बच्चा बोल के कहने लगा ना ना, कसूर यूसुफ का नहीं है, कसूर जुलेखा का है। और अगर यकीन नहीं आता तो कमीज देख लो, अगर आगे से फटी है तो यूसुफ का कसूर है, अगर पीछे से फटी है तो जुलेखा का कसूर है। अब उधर तोहमत लगी, अल्लाह ने गवाही दिलवाई, इधर भी तोहमत लगी। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं 4 बंदों पे तोहमत लगी और 4 चीजों के साथ उनकी तोहमत को दूर किया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगी, 6 महीने के बच्चे ने गवाही दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम पे तोहमत लगी, पत्थर के जरिए उनकी इस तोहमत को दूर किया गया। हजरत जो है वो बीबी मरियम पे तोहमत लगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए तोहमत को दूर किया गया। कुर्बान जाएं अम्मा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीका तेरी अजमत और जब वो शान और रिफत पर अम्मा पाक फरमाती हैं कि रब ने मुझे कितनी इज्जतें अता फरमाई हैं कि बाकी जिस पे तोहमत लगी, किसी की गवाही 6 महीने के बच्चे ने दी, किसी की गवाही ईसा नबी ने दी, किसी की गवाही पत्थर ने दी, लेकिन कुर्बान जाऊं जब मुझ पे तोहमत लगी अल्लाह ने गवाही दी। सूरह नूर की 18 आयतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीबी आयशा सिद्दीका की बरात बयान करने के लिए नाज़िल फरमा दी। पूरी सूरह का नाम ही सूरह नूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रख दिया। रब्बे कुद्दूस बताना चाहता है मेरे नबी की तो बड़ी शान है, मेरे नबी के साथ निस्बत रखने वाली बीबी की भी बड़ी शान है, और क़यामत तलक हर उस भौंकने वाले कुत्ते का मुंह बंद कर दिया जो आज तक ये जो है वो मरासी और भांग पीने वाले मलंग हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका पे जंगे जमल के वाक़े को लेके अपनी जुबानें दराज करते रहते हैं। और कमीनों, हम तुम्हारी भौंकती हुई जुबानों को देखें या रब के कुरान को देखें? अल्लाह ने कुरान के अंदर उनकी तोहमत से बरी किया। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम। और आगे जब इस वाक़े को बयान कर दिया अल्लाह ने फरमाया सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, अल्लाह पाक है ये तो बड़ा अजीम बहतान है, और इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहतान अजीम करार दिया। बहरकैफ ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का खुलासा है कि जैसे उनको भाइयों ने निकाला, मेरे मुस्तफ़ा को मक्के वालों ने निकाला, उनको जो है वो कुएं में रहना पड़ा, मेरे मुस्तफ़ा को गारे सौर के अंदर रहना पड़ा। हज़रत यूसुफ पे तोहमत लगी, 6 महीने के बच्चे ने गवाही दी, मेरे नबी की बीवी पे तोहमत लगी और अल्लाह ने कुरान के अंदर गवाही दी। और फिर वक़्त आया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने और भाई मोहताज हो के उनकी बारगाह के अंदर हाजिर हुए, हाथ बांध के खड़े हुए थे, यूसुफ आज जो तेरा दिल लाए वो हमारे बारे में फैसला कर। और हज़रत यूसुफ ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। और अभी ये सूरत मक्का में नाजिल हुई है, मदीने में नाजिल नहीं हुई। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मुस्तफ़ा को तसल्ली देते हुए कह रहे हैं अभी प्यारे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे हज़रत यूसुफ के सामने हमने उनके भाइयों को ला के मोहताज करके खड़ा किया था, अभी प्यारे परेशान ना हो, पूरे मक्के को हम तेरे सामने खड़ा कर देंगे। ये जो आज पत्थर मारते हैं, ये जो आज रास्ते में कांटे बिछाते हैं, ये जो आज गालियां देते हैं, ये जो आज तरह तरह की बातें करते हैं, अभी प्यारे वक़्त आएगा। और फिर वो वक़्त आया जो है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम एक फातेह की हैसियत से मक्का पाक के अंदर दाखिल हुए। साहबा फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा ने काले रंग का इमामा बांधा हुआ था, ऊँटनी पे सवार थे, और अब मेरे मुस्तफ़ा का अंदाज कोई रोब दबदबे वाला नहीं था, कोई गर्दन अकड़ी हुई नहीं थी। भाई इसी मक्के से निकाला था, आज फातेह बन के दाखिल हुआ हूँ। साहबा फरमाते हैं हजूर का सर अक़दस इतना झुका कि ऊंट के जो कजावा था उसकी जमीन के ऊपर मेरे मुस्तफ़ा का सर अक़दस लग गया। यानी मेरे मुस्तफ़ा ने आजिज़ी के साथ इतना सर अक़दस को झुका लिया कि कल तक पत्थर मारने वाले आज अगर मेरे सामने खड़े हुए हैं तो हमारा क्या कमाल है, सब कुछ खुदाए वहदहू ला शरीक का कमाल है।
जैसे हजरत सुलेमान पैगंबर ने कहा था ना तख्ते बिल्कीस को मंगवा के, हाजा मिन फजली रब्बी, भाई ये तो मेरे रब का फजल है। मेरे मुस्तफ़ा जब मक्के में फाते की हैसियत से दाखिल हुए ना, साहबा फरमाते हैं कजावे के अंदर बैठे हुए हजूर का सर इतना झुक गया कि मेरे मुस्तफ़ा का सर अक़दस आजजी के साथ, भाई कोई दिल के अंदर ख्याल ना ऐसा आ जाए, बल्कि किसी ने कह दिया आज बदले का दिन है, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया चुप कर जाओ, बल्कि जिस साहबी ने ये बात की फरमाई इससे झंडा वापस लो, फलां को झंडा दे दो। अर्ज की हजूर क्या हुआ है? फरमाया आज बदले का दिन नहीं है, आज तो माफी का दिन है। किसी ने कहा आज काबे की हुर्मत जब वो हलाल हो जाएगी, फरमाया नहीं नहीं चुप कर जाओ, आज तो काबे की इज्जतों में इजाफा हो जाएगा, आज तो अल्लाह काबे की इज्जतों में इजाफा कर देगा। और फिर जब पूरा मक्का मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सामने गुलामों की तरह, मुजरिमों की तरह खड़ा हुआ था, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह में दाखिल हुए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने जितने बुत थे सारे तोड़े, और फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे 2 रकत नफल अदा किए, और जब बाहर निकले ना, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने काबा शरीफ के दरवाजे की दोनों चौगाठों को पकड़ लिया, और आका करीम अलैहिस्सलाम ऐसे हाथ बुलंद करके खड़े हो गए काबा पाक की चौगाठों को पकड़ के, और अब सारे सामने मुजरिमों की तरह खड़े हुए थे। अब हजूर का लबे अक़दस हिलेगा और हमारी गर्दनें तन से जुदा हो जाएंगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के लबे अक़दस हिले, जुबान अक़दस से फूल झड़े, और आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज मैं वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम, फरमाया जाओ आज के दिन तुम पे कोई मुआख़ज़ा नहीं, मैं मोहम्मद ने भी तुम्हें माफ़ कर दिया, मोहम्मद का खुदा भी तुम्हें माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का खुलासा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ शरीफ के अंदर बयान फरमाया। ये चंद इब्तदाई बातें थीं जो सूरह यूसुफ शरीफ के हवाले से मैंने आपके सामने रखी। इंशाअल्लाह ताला बितफ़सील सूरह यूसुफ शरीफ की तफसीर वो अगले जुमात के अंदर हम करेंगे।